था जो पूरी पार्टी में सबसे छोटा था सार्थक, मैं उसमें गुलाम हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे जितने हों उनका सुनन में जैसे भी दिल करे वैसे भी उत्कंठा हो सबकी कि किसा ला गया होगा, किसा सुनाओगे, तो वो अपना अनुभव आपके आगे रखेगा। और जो बाकी आए हैं वो भी थोड़ा सा आगे उठ के आ जा, ताकि पीछे से उठ के ना आना पड़े टाइम नहीं। इसमें जानो हो आप सारे जानो, आपके जो संजय भाई हैं, संजय भाई तो जानो हो ना सारे, उसका परिचय नहीं दूं कि वो इसका पापा है। संजय भाई जो इसका पापा है, इनका बेटा है। तो आप सोचो ये कौन है? मेरे भी कुछ लगते ही कह रहा है। तो मेरा भतीजा है और वैसे हम भाई भाई हैं, क्योंकि एक बात की संतान है। ओम शांति। एक और बार बोलेंगे, ओम शांति। पहली बार मधुबन गया था, जाते हुए रास्ते में तो हालत खराब हो ही गई थी। ट्रेन में भी पहली बार जा रहा था, मधुबन भी पहली बार गया। मधुबन जाके उस दिन तो रात को पहुंचे थे, उस दिन तो कुछ किया नहीं। अगले दिन सेवा करी, सुबह अमृत वेला किया, सेवा करी, टोली विभाग में सेवा करी, वहां पे टोली पैक करी पहले दिन तो। अगले दिन आबू पर्वत पे, वहां पर ज्ञान सरोवर, ओम शांति भवन और पांडव भवन देख के आए। हिस्ट्री हॉल, बाबा की कुटिया और शांति स्तंभ, दिलवाड़ा मंदिर देख के आए। दिलवाड़ा मंदिर देख के तो पहले तो यही सोच में पड़ गया कि मंदिर में इतने सारी मूर्तियां बनाई हैं, वो भी दीवारों में, तो उसमें शिल्पकारों को कितना समय लगा होगा उसे बनाने में। तो पहले तो ये सोचा कि कैसे बनाया होगा, फिर सोचा कि इतने महान हमारे शिल्पकार हुए हैं हमारे इतिहास में जो इतना कुछ बना सकते हैं। उस दिन सेवा नहीं हुई तो थोड़ा यूं हुआ कि सेवा करने आए थे और सेवा की करी नहीं, तो उस दिन पीस पार्क और म्यूजियम देख नहीं पाए, वहां के रास्ते बंद हो गए थे। अगले दिन से फिर सेवा करने लगे। सेवा करते हुए अगले दिन से फिर मैं वहाँ टोली काउंटर पे चला गया था, वहाँ पे टोली बांटने का काम किया। वहाँ बांटने में बहुत ही कहे अजीब सी बात होती थी। वहाँ जितने भी टोली बांटने वाले होते थे, वो जितने कम होते थे उतने आराम से काम होता था। क्योंकि अगर मान लेते हैं मैं हूँ और आप में से कोई 3-4 लोग हैं, इतने अगर लोग होते हैं तो आराम से हो जाता है, क्योंकि एक बार में 5-6 लोग आते हैं एक साथ टोली लेने, तो एक आदमी अगर एक को भी देता है तो आराम से हो जाता है। अगर कोई टोली लेने वाला ही एक है और 6 लोग काम करने वाले हैं, तो सारे उसी की टोली उसको बना के देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। कभी कभी तो मैं अकेला ही होता था सुबह के टाइम, तो उस टाइम और जल्दी होता था। ये एक मैंने उसमें से ध्यान खींचा अपना, और फिर बाबा मिलन वाले दिन डायमंड हॉल तो भर गया था, बाहर कॉरिडोर में बैठे थे। तो पहली बार मधुबन गए थे, वहां पे बाबा मिलन करने का एक अलग अनुभव था, वो तो बताया जा नहीं सकता। उस दिन बाबा मिलन के बाद फिर थोड़ी सी सेवा करी थी। फिर नए साल पे पहली बार ऐसा हुआ था कि जब इतने मतलब सबसे महान तीर्थ स्थल पे नया साल शुरू हो रहा है हमारा,
तो वहाँ पे उस दिन सुबह सुबह अमृत वेला करके फिर सेवा करने पहुंचे। और उस दिन मैंने देखा, उस दिन सबसे कम जो, क्योंकि मैं पहली बार ही सेवा कर रहा था तो इतना पता था नहीं, तो बीच बीच में गड़बड़ हो जाती थी। तो पहले दिन साल के सबसे कम दिक्कत आई और उसके बाद से काफी कम हो गया। तो मतलब वहां पे सुबह जब अमृत वेला करने जाते थे तो पापा तो 2 बजे चले जाते थे, सतीश भाई, वीरेंद्र भाई 4 बजे आते थे। तो पापा इनकी ड्यूटी लगा जाते थे कि 4 बजे इसको भी लेके आना है। तो ठीक है, उठ जाते थे, लेकिन मेरी नींद खुल जाती थी 3:30 बजे। लेकिन फिर भी मैं इंतजार करता था कि ये उठाएंगे तब उठेंगे। तो सेवा करके बहुत मतलब आनंद अनुभव किया। और बाबा वैसे तो कहता है कि जो बच्चे हमारे मतलब बाबा के बच्चे हैं उन पे प्रकृति हावी हो नहीं पाती, लेकिन आते आते मुझ पे तो हो गई। मुझे जुकाम हो गया आते आते। क्योंकि वहां शांतिवन में तो इतनी ठंड होती नहीं थी, काम चल जाता था। बस सुबह के टाइम और रात के टाइम थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन जब वहां के हिसाब से सेट हो गया सारा शरीर की उतनी ठंड और उतनी गर्मी में रहना है। फिर जब वहां से नीचे आए रेलवे स्टेशन पे, वहां पे वैसी ठंड थी, वहां पे आते ही लग गई सर्दी। तो अच्छा तो लगा था, लेकिन सूरज भाई से भी मिल के आए और निर्वैर भाई से भी मिलने का मौका था, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। कहे बस मेरे ही पास था, क्योंकि बाकी हमारी पार्टी वहाँ पैकिंग वाले उसमें कर रही थी सेवा, और मुझे और 2-3 भाइयों को निर्वैर भाई के रूप में रख के आनी थी टोली। तो मैं सोच रहा था कि अगर वहीं होंगे 10:30 बजे उनकी क्लास थी डायमंड हॉल में, तो करीब 10:15 बजे हम गए थे टोली रखने। तो मैंने सोचा था कि रखाएंगे, अगर होंगे तो मिल भी लेंगे, लेकिन वो जा चुके थे तब, तो उनसे तो मिल नहीं पाया, लेकिन सूरज भाई से मिला तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बाकी तो उषा दीदी और आत्म प्रकाश भाई से भी मिल के आए, मैं नहीं मिल पाया, मैं काउंटर पे था तो मैं उनसे तो नहीं मिल पाया, लेकिन सूरज भाई से मिलके बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि उनकी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस सुनी है। तो इतनी बार जिसको यूट्यूब पे ही देखने की आदत हो, अगर उसको सामने देखते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो बड़ा अच्छा लगा था। और बाबा मिलन वाले दिन सूरज भाई की क्लास थी बाबा मिलन के पहले, तो उसको सुबह नए साल पे अमृत वेले के बाद मैंने रिलेट किया। उन्होंने कहा था कि अब बहुत कुछ होगा आगे, अचानक होगा। तो सुबह अमृत वेला करके जा रहे थे, सारे बाहर निकले, मुरली सुन के आए। बाहर उसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए कॉरिडोर को ऊपर ऐसे झालर लटका रखे थे और उसको बांस के पिलरों पे टिका रखा था। तो 4-5 भाई उसके नीचे से जा रहे थे, वो गिर गया। गिरा तो तब मेरे ध्यान में आया, हाँ सूरज भाई ने कहा था अचानक होगा। तो मेरे साथ जो चल रहे थे 2-3 और भाई थे, तो उनसे मैं बोला ये तो मैं अमृत वेले के बाद ही सच हो गई उनकी क्लास। तो फिर हमने जिस दिन आना था उस दिन आने का मन नहीं कर रहा था, पहली बार ही गया था, वैसे जाने का मन नहीं कर रहा था आने का, क्योंकि जाते टाइम पहले तो सोचा था वहां पूरे दिन क्या करूंगा,
फिर जब चले गए तो वहाँ का जो शेड्यूल था वो जच गया। फिर आते टाइम अच्छा नहीं लग रहा था कि अब फिर उसी शेड्यूल में आ जाएंगे वही अपने हॉटस्पॉट वाले, तो अच्छा नहीं लग रहा था आते हुए, लेकिन फिर भी आना तो था ही। अब अगले साल फिर जाएंगे और सेवा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो दीदी का, दादाजी का और संजय भाई का धन्यवाद, जो हमें सेवा के निमित्त बना के भेजा। दूसरी बात, सेवा के लिए जब हमें भेजा था तो दीदी ने एक बात कही थी कि सेवा के लिए सबको नहीं भेजा जाता। तो जिसके लिए हमें भेजा गया था वो काम हमने बखूबी किया और बहुत अच्छे से किया। पहले तो हम संतुष्ट थे कि हमने अच्छी सेवा की, हमारी बहुत अच्छी सेवा रही। उसके बाद संजय भाई ने वहां से एक सर्टिफिकेट लिया कि हमारी सेवा कैसी रही, तो हमारी सेवा बहुत अच्छी रही। वो सर्टिफिकेट हमने दीदी को भिजवा दिया। उसके बाद हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी कि अनेक शास्त्र और अनेक वेद इस धरती पर मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास समय भी बहुत कम है और जीवन भी बहुत कम बचा है। तो हमें उसमें से ही, उसी समय में से छांट छूट के उस ज्ञान के सारभूत को लेना है, हंस बनना है। यानी उसमें जो कुछ है, हंस क्या करता है, नीर को, क्षीर को निकाल लेता है। तो हमने वहां से कुछ लेना भी था। हम अपनी पाठशाला में पढ़े हैं, गीता में। यहाँ तो मैं आत्म प्रकाश भाई जी से मिला। वो बोले कहाँ से हो? तो मुझे इतना आज भी नहीं पता कि भाई मेरी पाठशाला कैथल से जुड़ी है कि कहाँ से जुड़ी है। सिर्फ मुझे इतना पता है कि गीता पाठशाला बहलवा। और मेरे गुरुजी हैं या मेरी दीदी है, मुझे तो ये भी नहीं पता सेंटर के नीचे कितनी दीदी काम करती हैं। तो बोले कौन है? मैं कहा सुमन दीदी है जी। तो बोले नंबर है तो बात कराओ। मैंने दीदी की बात कराई। वो बड़े गदगद हुए और उन्होंने तुरंत ये कहा कि मैं आपकी पाठशाला में जरूर जाऊंगा। एक हमारी उपलब्धि ये रही। दूसरी, हमारे टीम के सभी मेंबर थे। ये भाई हमारे प्रदीप भाई, ये पहले से वहां लोगों को जानते हैं। तो हमारी इच्छा थी कि भाई यहाँ आए हैं तो भाइयों से मिले। तो वहां जो दीदी उषा दीदी है उनसे हम मिले। हमने गुरुजियों की क्लास उनको सुनाई। तो बोले कि आपके सेंटर के नीचे 80 पाठशालाएं हैं। तो मतलब अचंभे में पड़ गए वो लोग। तो हमने उनको बताया कि हमारे पास एक वहां छोटा डायमंड हॉल भी है। अच्छा, उन्होंने भी आत्म प्रकाश वाली भाई वाली वो बात कही कि भाई मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। हमने उनको निमंत्रण दे दिया कि दीदी जरूर आना। तो आप सब इस काम में लगोगे, ये हम उनको विश्वास दिला के आए हैं कि जब वो आएंगे तो उनको यहाँ मधुबन जैसा ही महसूस होगा, जैसा आज लग रहा है गुरुजी कह रहे हैं। बस और तो आप सब बड़े हो, आपको कुछ बताया नहीं जा सकता। मेरा वहां का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। आप सबका फिर से धन्यवाद। ओम शांति। सुनेंगे क्योंकि टाइम था आपके पास। सिरसा से आई हूँ, उनका फिर सुनांगे, टाइम लेने से।
तो आप सारे